नाज़रीन, टेलीफ़ोनों के हवाले से आपके और मेरे इस्तेमाल के टेलीफ़ोनों के हवाले से बड़ी अहम ख़बरें हैं मेरे पास, और इसके अलावा कुछ और ख़बरें इस तरह की हैं कि जिससे कारोबारी जो सेक्टर है, जो शुबे हैं, उन पर क्या असर होगा। इस बजट के मंजूरी के बाद आज हो गई है और इसने लागू होना है 1 जुलाई से। किसको कितना टैक्स देना पड़ेगा और किसको क्या रियायत मिली है, हुकूमत ने मज़ीद क्या अच्छे इक़दाम किए हैं और क्या थोड़ी सी सख्ती, कहाँ थोड़ी सख्ती कर दी है, तो इन ख़बरों के साथ मियां ताहिर। देखिए, मैंने आपको बहुत पहले ख़बर दी थी कि फ़ोन जो हैं उनकी प्रोडक्शन यानी कि पैदावार के लेवल पे उनकी कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, और पूरी दुनिया में, ये मैंने पूरी दुनिया को ख़बर दी थी आपको, पूरी दुनिया की, कि पूरी दुनिया में जो टेलीफोन बन रहे हैं, फ़ोन सेट बन रहे हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी ब्रांड के, उनकी कीमतों में इजाफ़ा होना शुरू हो गया है। उसकी मैंने आपको वजूहात बताई थी, वो शायद आपके लिए को बहुत ज़्यादा पुरकशिश बात नहीं थी, लेकिन खैर फिर भी आपने उसको देखा। उसमें मैंने आपको उसकी वजह बताई थी कि ये आईफोन हो या उसमें सैमसंग के फ़ोन हो या आपका रेडमी हो, शोमी हो, जितने ये चाइना के फ़ोन हैं, हवावे के फ़ोन हैं, ओप्पो है, ये सारे महंगे हो रहे हैं अपनी कंपनियों में बनने के लिहाज से। अच्छा, उसकी वजह बड़ी सादा सी, मैं दोबारा आपको दोहरा देता हूँ कि वजह ये हुई है कि इसमें एक लगती है चिप, जो सारा काम करती है। वो चिप दिमाग होता है बेसिकली इन फ़ोनों का, इन ये जो डिवाइसेस होती हैं, इनका एक दिमाग होता है, उसको चिप होती है, वो चिप लगती है, छोटी सी होती है, नज़र भी नहीं आती शायद। वो बड़ी महंगी हो गई है। उसकी वो महंगी इसलिए हो गई है कि वो उसकी ना डिमांड बढ़ गई है मार्केट में, तो ये जो फ़ोन बनाने वाले हैं ना, इनके लिए महंगी हो गई है, तो इस वजह से अब इनकी कीमतें बढ़ेंगी। अब पाकिस्तान में हम ये सुन रहे थे एक अरसे से कि पाकिस्तान में जो पीटीए का टैक्स है, जो पीटीए लगाती है, आप हर फ़ोन लेते हैं, ख़ास तौर पे एंड्रॉयड फ़ोन जो आप लेते हैं और आईफोन लेते हैं, तो इस पर पीटीए ने अपना एक टैक्स लगा दिया और अच्छा खासा टैक्स है। उसमें इस दफ़ा ये सुना था कि हुकूमत खासी कमी करने जा रही है, लेकिन हुकूमत ने यह काम नहीं किया। अलबत्ता ये ज़रूर किया है कि उसमें रियायत एक इस लिहाज से दे दी है कि किस्तें कर दी, यानी कि आपका जो फ़ोन है वो आप उस पे ऊपर जो टैक्स है वो आप टैक्स किस्तों में अदा कर सकते हैं। 3 किस्तें कर दी हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें कि जुलाई के बाद किसी भी महीने में लिया है, जुलाई से हमारा माली साल शुरू होता है ना, तो अगले जुलाई तक आपने वो 3 किस्तें देनी है। वो 3 किस्तें आप 2 महीने के वक्फे से दे दें, 3 महीने के वक्फे से दे दें, तो 3 महीने या 4 महीने के वक्फे से दे दें, तो साल ख़त्म होने तक, यानी कि 4 तिया 12, तो 4 महीनों के दरमियान का वक्फा दे के आप 3 किस्तें कर सकते हैं, आप 2 किस्तें कर सकते हैं, आप 2-2 महीने की किस्तें का वक्फा करके जल्दी अपनी जान छुड़ा सकते हैं। यानी कि 3 किस्तों में आप ज़्यादा से ज़्यादा, और वैसे तो आप जितने भी आप 2 किस्तों में दे दें, आप एक दफ़ा दे दें, तो ये रियायत दी है। हालांकि इन्हें टैक्स कम करना चाहिए था। ये ख़बर हुकूमत के पास होनी चाहिए थी कि जब आलमी मार्केट में फ़ोन जो हैं उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, तो आप अपना टैक्स कम करते हैं। अगर आप टैक्स कम करते तो कम से कम वो जो कीमतें बढ़ रही थी उनका जो असर है वो मेरे आप पे कम होता। उन्होंने इतनी सी रियायत दी है जो मैंने आपको बता दी है। लेकिन एक और बात है कि वो ये जो फ़ोन हमारे यहाँ बन रहे हैं वो महंगे हो गए। वो महंगे कैसे हो रहे हैं कि उन पे 5% टैक्स लगा दिया उन्होंने। और ये जो हमें छोटे फ़ोन नहीं मिलते आपको, मेरे जैसे लोग, आप जैसे जो लोग, हम छोटे फ़ोन लेते हैं, और ख़ास तौर पे चाइना के जो पाकिस्तान में असम्बल होते हैं, बनते हैं, आते तो उनके पुरसे बाहर से हैं, यहाँ पे असम्बल होते हैं, तो जो पाकिस्तान में बनते हैं उन पे 5% टैक्स लगा दिया है। तो अब वो वैसे ही महंगे हो जाएंगे, तो इस तरह से ये फिर और उस पर टैक्स लग गया है, तो फ़ोन बहरहाल पाकिस्तान में महंगा ही हो रहा है। अब इस पर कमेटियों ने, जो कौमी असम्बली और सैनेट की कमेटियाँ, उन्होंने एक ज़ोर ज़रूर दिया है हुकूमत पे कि आपको टैक्स कम करना चाहिए। देखते हैं कि इस बजट के बाद वो शायद किसी वक्त सोचें तो टैक्स कम करें, क्योंकि टैक्स कम करने से ये होगा कि फ़ोन की बिक्री में इजाफा हो जाएगा। जो चीज़ जितनी बिकेगी भाई आपको ही फ़ायदा ना, हुकूमत को। और फिर ये है कि लोग जो हैं वो उससे फ़ायदा उठाते हैं। आप वीलॉग भी देखते हैं, रील्स भी देखते हैं, फेसबुक पे भी देखते हैं, टॉक भी करते हैं, चैट्स भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई काम भी करते हैं उस पर अपने लिए। और ये वीलॉग देखना भी तो एक आपके इल्म में इजाफा है ना।
तो सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं, बड़ा कुछ है, आपके इस्तेमाल की चीज़ें हैं, आप उससे बिल पे कर रहे होते हैं, अपना जैज़ कैश या जो भी हैं आपकी इजी पैसा वगैरह, तो ये आपके हाथ में एक डिवाइस भी तो है ना जिससे आप फ़ायदा उठाते हैं, लोगों की सहूलत है। तो लोगों को, हुकूमत को लोगों की सहूलत का सोचना चाहिए। तो ये उस पर उन्होंने कहा है कि शायद हो जाए, लेकिन ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे जैसे जो वीलॉगर हैं उन पे टैक्स वैक्स उन्होंने बढ़ा ही दिया है। हमारे वीलॉग शायद महंगे हो जाएंगे। अब 5% जो बढ़ाया तो नहीं है, कम नहीं किया, पहले से लगा हुआ है 5% विद होल्डिंग टैक्स। इसको उन्होंने कहा है कि नहीं इसी तरह ही रहेगा, यानी कि हमें समझते हैं वो हम बड़े अमीर लोग हैं, तो जो छोटी मोटी कमाई आती है उस पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया। अच्छा जी, आगे आ गया जी। हाँ, एक बड़ा अहम काम किया उन्होंने कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं उन पे जो $75,000 की गाड़ी की मालियत है, यानी कि बड़ी गाड़ियां हैं, या $75,000 में तो बड़ी गाड़ी आती है ना, उन पे उन्होंने जो दरामदी ड्यूटी है वो ज़ीरो कर दी है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हुकूमत ख़ास तौर पे बड़े बड़े ट्रक्स और बसें और इस तरह जो मंगवाती है, तो उनका होना बहुत ज़रूरी है। माहौल दोस्त हैं, ख़र्चा भी कम है और होनी भी हैं आगे, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने चलना है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। तो जो चला सकती है हुकूमत वो चलाए, और उसके लिए अच्छी बात है कि ये ड्यूटी कम कर दी है ताकि वो उनकी हौसला अफजाई हो। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि 3000 सीसी गाड़ियाँ जो हैं उन पे ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। खैर, ये तो इस वक्त आपके वो ज़्यादा जानने की चीज़ नहीं है। टोकन टैक्स जो है वो 20,000, उन्होंने 1000 सीसी तक गाड़ियों का जो टोकन टैक्स है वो 20,000 मुकर्रर करने का उन्होंने तजवीज़ दी है, यानी कि वो लगेगा, हो गया, तजवीज़ क्या दी है, ये हो गया। अच्छा, एक कारोबारी शोबे के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, वो ये है कि स्टील जो ये लोहा बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जो मिलें हैं, उन पे उन्होंने जो टैक्स है वो इस तरह से उन्होंने कहा है कि कम किया जाएगा कि जो अपना जितना कारोबार करता है वो अगर वो साथ साथ बताएगा, सही सही बताएगा, तो उसका जो बिजली का बिल है वो कम करते चले जाएंगे, और बिजली के साथ साथ उनका टैक्स भी कम किया जाएगा। अच्छा जी, और इसके अलावा जो 50 लाख तक जो लोग अपना, ये जो आप देखते हैं ना, आप जाते हैं बेकरियों पे जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, और आपको एक जाली किस्म की रसीद पकड़ा दी जाती है खाने की, तो वो दरअसल वो उस पर जो टैक्स होता है वो दुकानदार देना नहीं चाहता, या वो होटल वाला या वो बेकरी वाला देना नहीं चाहता। तो ज़्यादा बहुत सारी ऐसी हैं, ये पिछले दिनों उनकी निशानदेही भी लोगों ने की थी। तो उन्होंने कहा है कि जो छुपाएगा उस पर 50 लाख रुपए जो है ना वो जुर्माना लगेगा, और उसको पकड़ा भी जाएगा और 50 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। इसके अलावा इसके अलावा जो अच्छी चीज़ है वो, एक तो मैंने आपको फ़ोन की बता दी है, एक फ़ोन जो लोकल फ़ोन है वो भी महंगे ही हैं, और दूसरा ये है कि ये कुछ लोगों का फ़ायदा है, कोई बड़े दुकानदारों का, बड़े बड़े कारोबारियों का जो है वो फ़ायदा हो रहा है, और टैक्स में बड़ी कमी करते चले जा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, और लेकिन दूसरी तरफ ये लोगों से टैक्स ना लें। और जो सबसे अहम एक चीज़ रह गई है वो ये है कि ये जो कस्टम का महकमा है ना, इसमें बड़ी करप्शन है। ये एयरपोर्ट्स पे, ड्राई पोर्ट्स पे जब चीज़ें आती हैं और कंटेनर्स आते हैं, तो उसमें जो कस्टम वाले हैं वो बहुत बड़ी डंडी मारते हैं, डंडे मारते हैं, यकीन करें, करोड़ों रुपया कमाते हैं। तो ये शहबाज शरीफ ने एक अरसे से ये बात लेके चल रहे हैं कि मैं इसको ख़त्म करूँगा, तो उसकी तरफ अब ये जो बजट है इसकी कानून साजी हो गई है कि किस किस तरह से उसको कम करना है। पाकिस्तान में जितनी करप्शन कम होगी, आपको पता है, उतनी हमारी जानें आपकी मेरी ज़्यादा सुखी रहेंगी, क्योंकि ये करप्ट लोग जो होते हैं ना, ये माशरे के लिए नासूर होते हैं। ये जब करप्शन का पैसा इकट्ठा करते हैं तो ये फिर कहीं ना कहीं कोई गलत काम ज़रूर कर रहे होते हैं, वो मेरे और आपसे ना भी ले रहे हों। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई ड्राई पोर्ट से या वहाँ से कोई पैसा इकट्ठा कर रहा है तो मुझे क्या लगे। और भाई वो जब वो पैसा, हरामदा पैसा जब लेके आता है ना, तो हराम के काम करता वो, फिर वो मुआशरे में बगाड़ बढ़ता है। फिर आपके मेरे सबके बच्चे आगे सोचते हैं और सब सोचते हैं कि यार इसके पास इतना पैसा है तो हम क्यों ना कमाएं। तो ये कहीं आप उस करप्शन का शिकार हों या ना हों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पे बहुत बड़ा असर होता है। तो ये एक अच्छा काम है, इसको हमें सपोर्ट भी करना चाहिए। इजाज़त दें।